अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा। हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा खाता था, जबकि एनोरेक्सिया नर्वोसा में मरीज़ खाना नहीं खाएगा। या तो मरीज़ को भूख नहीं लगेगा या फिर ये सोचेगा, इसकी सेल्फ परसेप्शन गलत होती है और ये क़स्दन खाना नहीं खाता ताकि ये डाइटिंग कर सके या फिर अपना जो बॉडी शेप और वेट है उसको बरकरार रख सके। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे करेंगे कि अ क्रॉनिक इमोशनल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ एपेटाइट ड्यू टू फियर ऑफ गेनिंग वेट। ये खाना नहीं खाता या इसको भूख नहीं लगता, और ये क्यों नहीं खाता? ड्यू टू फियर ऑफ गेनिंग वेट। इसको डर रहता है कि इसका वज़न बढ़ जाएगा, तो इसीलिए ये नहीं खाता। क्रॉनिक का क्या मतलब है? जो लॉन्ग टर्म से हो, काफ़ी अरसे से हो। अब इसकी वजूहात क्या है, काजेस कौन कौन सी है? तो सबसे पहले काज फियर ऑफ ओबेसिटी। इसको डर रहता है कि मैं मोटा नहीं हो जाऊँ, और ये मोस्ट कॉमन होता है टीन्स में जो 10 to 20 ईयर्स है। और उसके अलावा ये यंग फीमेल में कॉमन है कि वो ओबीस ना हो जाए। एक्सेसिव डाइटिंग की वजह से इसकी एक काज एक्सेसिव डाइटिंग है। इसको किसी ने बताया होता है कि आपने डाइटिंग करनी है ताकि आपके बॉडी ना बढ़ जाए, तो ये फिर एक्सेसिव डाइटिंग करता है, कुछ खाता नहीं है। इमोशनल डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन वगैरह है। फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक का भी इसमें रोल है। और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स, कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे डांसर है, मॉडल है, कोई एंकर है, टीवी में कोई काम करता है या ड्रामों फिल्मों में, तो उसको अपने बॉडी मेंटेन करने के लिए कम खाना लेना पड़ता है। तो उससे जो कंडीशन डेवलप हो रहा है वो क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब साइन एंड सिम्टम क्या है? तो इसके साइन एंड सिम्टम बुलिमिया नर्वोसा से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक फिज़िकल साइन और दूसरा साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल साइन जो है वो उसको अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फिज़िकल में वेट लॉस है। देखो, यही मेन डिफरेंस है और यही एमसीक्यूज़ भी है कि जो बुलिमिया नर्वोसा है उसमें पेशेंट की वेट नॉर्मल रहती है, जबकि यहाँ पे वेट लॉस है और ये राउंड अबाउट 15% नॉर्मल बॉडी वेट से इसका कम होता है वज़न। तो इसका वज़न कम होता है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर फीमेल में है तो मंथली मेंसेस साइकिल जो है वो या तो आ नहीं रहा या इरेगुलर होता है। थिन हेयर, बाल इसके थिन होते हैं। ड्राई स्किन होता है। ब्लड प्रेशर हमेशा लो होता है। फटीग इसको तक्कन होगी। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का मसला इसको होगा, इसकी हड्डियाँ कमज़ोर होगी। एबनॉर्मल हार्ट रिदम होगा। एनीमिया और डिहाइड्रेशन, बॉडी में नमकियात और पानी की कमी हो जाएगी क्योंकि ये खाना ही नहीं खाता इसीलिए। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसका डिस्टॉर्टेड परसेप्शन होता है अबाउट सेल्फ। अपने बारे में इसका परसेप्शन गलत होता है। इसको लगता है कि इसकी बॉडी जो है ये ओबीस है या ये ओवरवेट है। इंसिस्ट टू बी ओवरवेट आल्टू दे आर थिन, अगरचे ये थिन होते हैं लेकिन ये क्या करते हैं, ये बार बार यही बताते हैं कि मैं ओवरवेट हूँ, मैं ओवरवेट हो जाऊँगी, ऐसा बार बार ये कह रहा होता है। रिफ्यूज़ फॉर ईटिंग विदाउट एनी कास, ये किसी कास के बग़ैर खाने को रिजेक्ट करेगा कि मैं नहीं खा रही या नहीं खा रहा। एक्सेसिव एक्सरसाइज करेगा। ये सिम्टम, इसके जो 2-3 सिम्टम है ये उससे मिलते जुलते हैं बुलिमिया नर्वोसा से। लिमिटेड ईटिंग करेगा, लेकिन ये उसका अपोजिट है। देखो, वहाँ बुलिमिया में बहुत ज़्यादा खाना खाता था, यहाँ ये कोशिश करता है कि खाना ना खाए, और कभी अगर खाए तो फिर ये दो सिम्टम उससे रिलेटेड है। ये फिर वॉमिटिंग करेगा या लेग्जेटिव लेके जो खुराक है इसको दोबारा निकाल लेगा। लेग्जेटिव वो दवाइयाँ है जो आपके स्टूल को नरम बनाता है और जो डायरिया काज करता है। और डिप्रेशन, ये जो पेशेंट है इसको डिप्रेशन होगा। अब ट्रीटमेंट कैसे लेंगे? तो हम
इसके लिए कुछ ऐसे मेडिकेशन ख़ास है भी नहीं है, हम कुछ कम्बिनेशन देते हैं थेरापी के, जैसे साइकोथेरापी हो गया, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम साइकी से रिलेटेड है तो साइकोथेरापी करेंगे। फैमिली थेरापी और इसके फैमिली को एजुकेट करेंगे ताकि वो इनका सपोर्ट करे। मेडिकेशन इसको देंगे जो अवेलेबल हो, विटामिन मिनरल वगैरह अगर इसकी कमी हो जाए तो सेलाइन ड्रिप, अगर पेशेंट डिहाइड्रेट है तो हम सेलाइन ड्रिप लगाएंगे, नॉर्मल सेलाइन का 0.9%। अब अगर ट्रीटमेंट हमारा कामयाब ना हो जाए या ये पेशेंट ट्रीटमेंट ना ले तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? एनीमिया और ऑस्टियोपोरोसिस। एनीमिया का मतलब है कि इसके बॉडी का खून कम हो जाएगा, जो हेमोग्लोबिन लेवल है वो बिलो हो जाएगा और आरबीसी कम हो जाएंगे इसमें। और ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का बुरबुरापन, जो हड्डियाँ है वो अंदर से खोखले जैसे हो जाएंगे, क्योंकि मिनरल तो ये ले नहीं रहा, डर रहा है कि मैं ओवरवेट हो जाऊंगा, तो इसके सारे हड्डियाँ जो है वो भी थिन और खोखले हो जाएंगे। हमने आज के इस लेक्चर में एनोरेक्सिया नर्वोसा को पढ़ा। इसमें मरीज़ खाना नहीं खाता, या तो इस डर से कि ये ओवरवेट हो जाएगा या इसको भूख नहीं लगती, सीवियर टाइप ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट है ये। इसके काजेज़ जो है ये अगेन वही है कि इसको ये डर है कि ओबीस हो जाएगा कुछ, या इमोशनल डिसऑर्डर हो सकते हैं, या इसके प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। ये ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे ओवरवेट लोगों को पसंद नहीं किया जाता, तो ये अपने इस वज़न को कंट्रोल करने के लिए डाइटिंग और एक्सेसिव डाइटिंग स्टार्ट करता है। साइन एंड सिम्टम, फिज़िकल साइन तो जस्ट आपको नज़र आ रहे कि बंदा जो है वो पतला हो गया, उसका वेट लॉस हो गया, बीपी कम है, एनीमिक है और डिहाइड्रेट है। जबकि साइकोलॉजिकल में मेन चीज़ जो आपने देखना है वो डिप्रेशन का है। ये मरीज़ डिप्रेस होगा और अपने बारे में इसका ख्याल गलत होगा। ये अगर चितिन होगा लेकिन आपको बताएगा कि मैं ओवरवेट हूँ या मेरा वज़न बढ़ जाएगा, बढ़ रहा है, कुछ बताओ कि मेरा वज़न कम हो जाए, ऐसा आपको बताएगा। ट्रीटमेंट में हम इसको साइकोथेरापी और फैमिली सोशल सपोर्ट की ज़रूरत इसको होती है, और जिस चीज़ की कमी बॉडी में आ जाए, मिनरल, विटामिन या फिर सेलाइन का, उसको प्रोवाइड करते हैं। कॉम्प्लिकेशन इसकी एनीमिया है और ऑस्टियोपोरोसिस है। छोटा सा लेक्चर था, होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।